अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ शबनामा। दिन भर की अहम खबरों के साथ आप हैं महमूद अजहर के साथ। सबसे पहले सुर्खियां। हमेशा से मरकज़ पर तनकीद करने वाले केजरीवाल पड़े नरम। कहा मरकज़ और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होगा। मोबाइल फ़ोन की बेहतर खिदमात के लिए सरकारी इमारतों पर टावर्स तामीर किए जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर मवासिलात रविशंकर प्रसाद का खिताब। तश्कील जदीद बिल के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों को तरक्की दी जाएगी। वज़ीर आज़म का आंध्रा वज़ीर आला को तय खुद। बेंगलुरु महानगर पालिके पर बीजेपी का दोबारा कब्जा। बलदी इंतखाबात के नताइज जारी। दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में डेंगू का कहर। अवाम को एहतियाती इक़दाम करने डॉक्टर्स का मशवरा। शहर हैदराबाद को स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल करना मरकज़ी हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम। मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय का बयान। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक नाबालिग लड़की को ज़बरदस्ती गुलबर्गा ले जाकर उसकी इस्मत रेज़ी करने वाला आदी मुजरिम गिरफ्तार। एसीपी चारमीनार चक्रवर्ती ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अब खबरें तफसील से। मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। हमेशा से मरकज़ से टकराव लेने वाले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से ये बात कही। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर दोनों हुकूमतें मिलकर काम करती हैं तब दिल्ली की आवाम को फ़ायदा और दिल्ली को तरक्की मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए उन्होंने दिल्ली हुकूमत और रियासत के मसाइल से वाकिफ़ करवाया और गुजारिश की कि शख्सी तौर पर इस मसाइल के हल के लिए आगे आएँ। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने उनकी बातों को गौर से सुना और कहा कि इस पर ज़रूर गौर करूँगा। अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेगी तभी दिल्ली के लोगों का फायदा होगा, तभी दिल्ली का विकास होगा। ये सारी चीज़ें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताई और उनसे निवेदन किया कि वो पर्सनली इस बारे में गौर करें। उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि वो अभी बोले मैं सुन रहा हूँ, मैं फिर देखता हूँ। मोबाइल फ़ोन पर बातचीत के दौरान बार बार खलल यानी कॉल ड्रॉप मसले को मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर टेली मवासिलात मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने नोएडा में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इन्होंने मुख्तलिफ मवासिलाती कंपनियों को भी हिदायत की कि अपने नेटवर्क को जदीद आलात और टेक्निक के ज़रिए मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत चाहती है कि मुल्क के गाँव-गाँव में मवासिलाती सरगर्मियाँ उरूज पर हों और अवाम इससे इस्तिफ़ादा करें। इस सिलसिले में उन्होंने मुल्क भर में सरकारी इमारतों पर टावर्स लगाने का भी ऐलान किया। मेरी कल्पना डिजिटल इंडिया की क्या है? मेरी कल्पना डिजिटल इंडिया की है कि एक मजदूर, एक कुम्हार, एक बढ़ई, एक बिजली का मिस्त्री, एक राजमिस्त्री, एक पंचर बनाने वाला अपने स्मार्टफोन से अपने लिए नए बिजनेस की तलाश करे। डिजिटल इंडिया का मतलब एक गरीब आदमी के हाथ में सूचना की ताकत देना, उसके मोबाइल फोन से मतलब। अच्छे अच्छे प्रोफेसर 10-15 ग्राम पंचायत को मिलाकर करके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई शिक्षा का प्रसार करें। ये बड़ा सपना लेके चलेंगे तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम गरीबों का उत्थान करेंगे, उनके जीवन को बदलेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने आंध्रा वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को तयख़ुन दिया है कि आंध्र प्रदेश तश्कील जदीद बिल के मुताबिक रियासत की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए बहुत जल्द फैसले लिए जाएंगे। आंध्रा वज़ीर आला मंगल की सुबह नई दिल्ली पहुँचे, जहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रियासत को खुसूसी दर्जा देने और सदर मुकाम की तामीर व दीगर ज़रूरी उमूर के लिए फ़ंड की इजराई व दीगर मसाइल को पेश किया। वज़ीर आज़म से हुई गुफ्तगू का खुलासा पेश करते हुए
मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश तश्कील जदीद एक्ट के तहत ही रियासत की तरक्की के तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। ख़ास तौर पर एक्ट के सेक्शन 46, 90 और 94 वगैरह का खुसूसी जायज़ा लेते हुए अहम फैसले लिए जाएंगे। चंद्रबाबू ने वज़ीर आज़म से तकरीबन आधा घंटा बातचीत की। अरुण जेटली के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तयख़ुन दिया है कि आंध्र प्रदेश तश्कील जदीद बिल में जो दफ़ात मौजूद हैं उन्हीं दफ़ात के तहत रियासत की तरक्की व भलाई के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। आंध्रा वज़ीर आला बादाम मरकज़ी वज़ीरा राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू व दीगर से भी मुलाकातें की। बेंगलुरु महानगर पालिका मजलिस बल्दिया के इंतखाबात में बीजेपी को सादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। बेंगलुरु महानगर पालिका के जुमला 198 वार्ड्स में बीजेपी ने 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और दोबारा मजलिस बल्दिया पर कब्जा हासिल कर लिया, जबकि बरसरे इख्तिदार कांग्रेस को 76 नशिस्तें हासिल हुईं। इस तरह जनता दल एस को 14 नशिस्तें हासिल हुईं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अपनी पार्टी की शिकस्त को कबूल करते हुए उसे अपने सर लिया। ताहम कहा कि बलदी इंतखाबात में शिकस्त कांग्रेस पार्टी के लिए कोई रेफरेंडम नहीं है। इन इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों से 16 मुस्लिम उम्मीदवार भी कामयाब हुए। इस तरह इस मरतबा मजलिस बल्दिया में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता महानगर पालिका में 10 मुस्लिम नुमाइंदे थे। कांग्रेस पार्टी के इस मरतबा 12 मुस्लिम कारपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं, जबकि दीगर 4 का ताल्लुक़ दीगर जमात से है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इन इंतखाबात में पहली मरतबा हिस्सा लेते हुए अच्छे खासे वोट हासिल किए। ताहम पार्टी के किसी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल नहीं की। आदरू नानु मुख्यमंत्रियागी ಇದು ನಮಗೆ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಲ್ಲದಿರೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ಓನ್ इट। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा दीगर रियासतों में डेंगू मर्ज का असर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। दिल्ली में ही मंगल तक तकरीबन 500 से ज़्यादा केसेस दर्ज होने की इत्तलात हैं। मौसमी हालात की तब्दीली बिलखुसूस बारिश के मौसम के आगाज़ के साथ ही मर्ज डेंगू फैलना शुरू हो गया। माहिरीन और बिलखुसूस डॉक्टर्स ने आवाम को मशवरा दिया है कि मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इस मर्ज से निजात हासिल की जा सकती है, जिसके लिए ख़ास तौर पर मच्छरों की अफजाइश को रोकना होगा। वाज़ेह रहे कि डेंगू मर्ज मादा एडिस एजिप्टी मच्छर से पैदा होता है, जिसके जिस्म पर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं, जबकि ये गंदे पानी के बजाय साफ़ पानी में पनपता है और ये मादा मच्छर रात के बजाय दिन के औकात में काटती है। इस मर्ज की अलामात में सर्दी ज़ुकाम के बाद तेज़ बुखार, सर, हलक, आँखों के अलावा जोड़ों में दर्द, जिस्म पर सुर्ख या गुलाबी रंग के चकते अहम हैं। रियासत तेलंगाना में भी ये मर्ज तेज़ी से फैल रहा है, जिसके तदारुक के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। तारीख़ी शहर हैदराबाद को स्मार्ट सिटी में शामिल करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने एक बेहतरीन इक़दाम किया है। शहर में मुनक़िदा एक तक़रीब में खिताब करते हुए ममलकती वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शहर हैदराबाद इब्तिदाई से एक खूबसूरत व तारीख़ी शहर रहा है। अब इसकी तरक्की व फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर स्मार्ट सिटी होने के बाद शहर हैदराबाद की शोहरत को दुनिया भर में 4 चांद लग जाएंगे। और उन्होंने शहर के आवाम से भी अपील की कि इस शहर की खूबसूरती और गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए पहले से ज़्यादा आगे आएँ। कॉन्सेप्ट में हैदराबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर जो चर्चा हुआ, इसमें बहुत से अच्छी बातें सामने आई। स्मार्ट हैदराबाद बोले तो, स्मार्ट सिटी बोले तो जो गरीब जनता है और गरीब जनता को ज़्यादा सहूलियत देना चाहिए। जैसा मास ट्रांसपोर्ट है, पढ़ाई है और उनकी हेल्थ है, और वैसे ही उनकी जो भी उनको ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को कम से कम समय में और अच्छी तरीके से, जैसा भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए और जनता को ज़्यादा सहूलियत करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना।
वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से जिले कृष्णा में वाक़े मछलीपट्टनम में मंगल को हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। वाईएसआर कांग्रेस सदर जगन मोहन रेड्डी ने इस एहतजाज की क़ियादत करते हुए हुकूमत से इंतखाबी वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। साथ में मौसमी अमराज के रियासत में फैलने पर तशवीश का इजहार करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इन अमराज को फैलने से रोकने के लिए इक़दाम करें। शहर में रहने वाले राजस्थान, हरियाणा और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मारवाड़ी तबके के अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द ने मंगल को दारुस्सलाम पहुंचकर क़ायद मुक़न्नना मजलिस हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वफ़द में शामिल नुमाइंदा अफराद का कहना था कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने वाली जमात है और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सभी के मसाइल को हल करने में सबसे आगे है। मजलिस की इसी खिदमात से मुतासिर होकर शहर का ये ताजिर तबक़ा इस अवामी जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। इस मौके पर वफ़द ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की बकसरत गुलपोशी की और कहा कि वो हमेशा जमात का साथ देंगे। सीपीआई व दीगर सियासी जमातों की जानिब से मंगल को लुम्बिनी पार्क व गोकुल चाट बम धमाकों की 8वीं बरसी मनाई गई। वादे रहे कि 25 अगस्त 2007 आज ही के दिन ये बम धमाके किए गए थे, जिसमें तकरीबन 42 अफराद की जानें तल्फ हो गई थी। इस मौके पर अवाम व सियासी कायदीन ने बम धमाकों में हलाक होने वालों को ज़बरदस्त खराज पेश किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सख्त इक़दाम करे और हकीकी ख़ातियों को जल्द से जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। ताहम इस मौके पर बास तंजीमों की जानिब से इस वाक़े को एक तरफ़ा रंग देने की कोशिश की गई और इस मौके पर भी जबकि 2007 में बम धमाकों में हलाक होने वालों को ख़राज अक़ीदत पेश किया जा रहा था, जिस वाक़े में हिंदू मुस्लिम दीगर तबके के तकरीबन 42 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, बास कायदीन ने इसको भी सियासी व मजहबी रंग देने की आज कोशिश की। तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में मंगल को मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से स्कॉलरशिप व दीगर तालीमी मसाइल को हल करने के सिलसिले में एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम की तलबा तंजीम की जानिब से भी इस तरह का एहतजाज करते हुए न सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए बल्कि सस्ती शराब के ख़िलाफ़ अलामती पुतले को भी नजर आतिश किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक नाबालिग लड़की को ज़बरदस्ती गुलबर्गा ले जाकर इसकी इस्मत रेज़ी करने वाले एक आदी मुजरिम नौजवान को चारमीनार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारमीनार एसीपी मिस्टर चक्रवर्ती ने इस सिलसिले में तफसीलात में बताया कि 22 अगस्त को फहमीदा बेगम नामी खातून, जो कि लड़की की वालिदा बताई गई है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि 19 अगस्त की शाम 5 बजे से उनकी लड़की घर से लापता है। हर जगह तलाश करने के बाद लड़की का कहीं पता नहीं चला। ताहम 22 अगस्त की शाम 4:30 बजे मोहम्मद शरीफ नामी ऑटो ड्राइवर लड़की को खुद उनके घर के रूबरू छोड़कर राह फरार इख्तियार की। जब लड़की की वालिदा ने लड़की से गायब होने की वजह पूछी, तब लड़की ने बताया कि शरीफ नामी मज़कूरा ऑटो ड्राइवर से इसकी मुलाकात 1 माह कबल हुई थी और 19 अगस्त को जब वो किसी काम से चारमीनार पहुंची तब उसे दोबारा मुलाकात शरीफ से हुई। तब शरीफ ने लड़की को ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाकर अफजलगंज बस स्टैंड ले गया, जहां से एक बस में ज़बरदस्ती लड़की को बिठाकर अपने साथ गुलबर्गा ले गया, जहां वो एक कमरा हासिल करते हुए लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। लड़की ने इसकी इस हरकत पर काफ़ी परेशान हुई और वापस हैदराबाद चलने को कहा। तब शरीफ ने 22 अगस्त को बज़रिए ट्रेन लड़की के साथ हैदराबाद पहुंचा, पर उसे एक ऑटो के ज़रिए लड़की के घर के सामने छोड़कर चला गया। लड़की की वालिदा की शिकायत के बाद पुलिस फौरी हरकत में आ गई और 25 अगस्त को हुसैनी आलम पुलिस ने शरीफ को चारमीनार के करीब दबोच लिया और उसकी तफ्तीश करने पर शरीफ ने तमाम तफसीलात का एतराफ़ करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसीपी चारमीनार ने बताया कि शरीफ पहले ही कई जराइम में मुलविस है और इसके ख़िलाफ़ दोनों शहरों के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जुमला 14 केसेस दर्ज हैं।
शरीफ को नाबालिग लड़की के अगवा और इसके साथ ज़्यादती की दफ़ात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बहुत जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। హైదరాబాద్ నుండి గుల్బర్గా దర్గాకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెళ్లి చేసుకోకుండా అమ్మాయిని శారీరకంగా అనుభవించి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టి పోయిన షరీఫ్ అనే ముద్దాయి, ఇతను పాత నేరస్తుడు. ఇతని మీద 14 కేసులు ఉన్నాయి. ఇతని మీద అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసి గుల్బర్గాకి తీసుకెళ్ళి ఒకరోజు రాత్రి అక్కడ ఉండి ఆమె అత్యాచారాలు చేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఆమెని చార్మినార్ దగ్గర వదిలిపెట్టి పారిపోయాడు 21st రోజున. మళ్ళీ అమ్మాయి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకొని మేము కిడ్నాపింగ్, రేప్ కేసులు ప్లస్ పాస్ కార్డ్ కట్టాము. ఇవాళ పొద్దున చార్మినార్ దగ్గర దొరికాడు వీడియో. వాళ్ళ పొద్దున మేము తీసుకెళ్ళి ఎగ్జామిన్ చేసి అరెస్ట్ చేసి రిమైండ్ చేసుకున్నాం. మీడియా కూడా పెడుతున్నాం. సార్ దీని మీద ఏమైనా కేసెస్లు ఉన్నాయి? 14 కేసులు ఉన్నాయి, పెడుతున్నాం దీని మీద. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हमेशा से मरकज़ पर तनकीद करने वाले केजरीवाल पड़े नरम, कहा मरकज़ और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होगा। मोबाइल फ़ोन की बेहतर खिदमात के लिए सरकारी इमारतों पर टावर्स तामीर किए जाएंगे, मरकज़ी वज़ीर मवासिलात रविशंकर प्रसाद का खिताब। तश्कील जदीद बिल के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों को तरक्की दी जाएगी, वज़ीर आज़म का आंध्रा वज़ीर आला को तय खुद। बेंगलुरु महानगर पालिके पर बीजेपी का दोबारा कब्जा, बलदी इंतखाबात के नताइज जारी। दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में डेंगू का कहर, आवाम को एहतियाती इक़दामात करने डॉक्टर्स का मशवरा। शहर हैदराबाद को स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल करना मरकज़ी हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम, मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय का बयान। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक नाबालिग लड़की को ज़बरदस्ती गुलबर्गा ले जाकर उसकी इस्मत रेज़ी करने वाला आदी मुजरिम गिरफ्तार। एसीपी चारमीनार चक्रवर्ती ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इसी के साथ चॉइस न्यूज़ शबनामा यहीं ख़त्म होता है। महमूद अज़हर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।